बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। यानी इस क्वेश्चन में हमें दो लीनियर इक्वेशन का सिस्टम दिया हुआ है जिसको हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है। तरीका इसका वही है, जैसे एक लीनियर इक्वेशन दी हो तो उसके दो पॉइंट्स निकाल के आप एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह अब दो लीनियर इक्वेशन है तो दो लाइन ड्रा होंगी, ठीक है, और एक दूसरे को जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगी वो इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो चलें हम इसको पहले ये जो लीनियर इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 इसको सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो इसमें एक्स को मैं अगर इस तरफ ले आऊँ तो वाई इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसमें हम एक्स की मुख्तलिफ वैल्यूज को पुट करके पॉइंट कर सकते हैं। कम से कम दो पॉइंट जरूर होने चाहिए, अगर आप ज़्यादा भी ड्रा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स को मैं लेट कर रहा हूँ जी -2 के इक्वल। तो इसमें अगर वैल्यूज को पुट करें y इज इक्वल टू 8 माइनस और ये -2, तो मजीद सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 2, तो 8 और 2 मिलकर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, x हमारे पास -2 और y हमारे पास +10 आ गया, यानी -2 एंड 10। तो दूसरा पॉइंट इसका निकालते हैं, यानी y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स है, तो x को लेट कर लेते हैं +10, ठीक है जी। तो यहाँ पे रखें तो y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स की जगह पर ये आ जाएगा 10। इसको प्लस माइनस करें तो अब हमारे पास जो y है वो माइनस आ रहा है 2, तो y इज इक्वल टू -2। तो पॉइंट हमारे पास ये क्या बन रहा है इसका, यानी x हमारे पास 10 है ना, y -2 है, तो 10 -2, तो उसके उल्ट पॉइंट बन गया। तो इन पॉइंट्स के मुताबिक हम इस लाइन को ड्रा कर सकते हैं। तो चलो दूसरी लाइन के भी पॉइंट्स निकाल लेते हैं, फिर हम इसको ड्रा कर लेंगे। तो इस लाइन में देखें तो अगर मैं -y को इस तरफ ले आऊँ तो प्लस हो जाएगा, यानी 3x, 4 इस तरफ आके हो जाएगा -4 और y इस तरफ आके हो जाएगा +y। तो इस फंक्शन में भी हम x की मुख्तलिफ वैल्यूज को लेट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू -2 लेट करते हैं पहले। तो इस फंक्शन को मैं ऐसे लिखता हूँ, यानी y इज इक्वल टू 3, x की जगह पर -2 और -4। तो सॉल्व करने से ये हमारे पास y इज इक्वल टू आएगा, यानी प्लस माइनस माइनस यानी -6 और -4, तो ये सॉल्व करने से -10 रहेगा। तो x -2 है और ये -10, तो पॉइंट हमारे पास -2 वाओ -10 आ जाएगा। ओके जी। दूसरा पॉइंट इसका निकाल लेते हैं। इसमें x को लेट करते हैं जी, x इज इक्वल टू 4 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें रखें वैल्यू, यानी y इज इक्वल टू 3x -4, y इज इक्वल टू 3x की जगह पर हमने 4 लेट किया है, 4 आ जाएगा -4, तो ये 12 -4, तो इसमें से आ रहा है जी 8, ठीक है। y हमारे पास क्या आ गया 8, तो 4 हमारा ये x था, y हमारा 8 आया, तो ये 4 और 8 आ रहा है पॉइंट। अब हमारे पास इस लाइन के भी दो पॉइंट्स निकल गए हैं, इस लाइन के भी दो पॉइंट्स निकल चुके हैं। इन लाइन को हम ड्रा कर लेते हैं। तो इन लाइंस को अब हम ड्रा कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट देखें जी, इस पहली लाइन का ये -2 आ रहा है x और y हमारे पास +10 आ रहा है। ये -2 है x और y हमारे पास +10, ये बिल्कुल ऊपर इसके, तो यहाँ पे डॉट बन जाएगा, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट इसका क्या है जी, x +10 है, ये है जी x +10 और y हमारे पास -2 आ रहा है, तो -2 नीचे है, तो +10 और -2, तो मैं इधर क्योंकि ये लंबाई ज़्यादा है तो इसके सीधा ये ऐसे पॉइंट लगा लेते हैं, मज़ीद इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं। तो इन दोनों लाइन पॉइंट्स को आपस में जॉइन करने से हमारे पास एक लाइन ड्रा हो जाएगी। तो चलिए इसको ड्रा कर लेते हैं पहले। ओके हो गया जी। तो आप चाहें तो साथ में ये पॉइंट्स लिख लें। तो ये हमारे पास है 2 और 10, और ये हमारे पास है 10 और -2, सॉरी ये -2 और 10 था और ये 10 और -2 है। ओके जी। दूसरी लाइन के पॉइंट देखें तो पहला पॉइंट आता है ये -2, एक्स ये -2 है, तो इसका आंसर आ रहा है -10, ये नीचे आ रहा है। तो लंबाई के जो सिमत में इसको नीचे देखें तो ये आ रहा है, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट देखें तो इसमें x हमारे पास +4 है और y +8 है। तो ये जी +4 हमारे पास x और ये +8 है y, इसको यहाँ पे बढ़ाएं, ठीक है, सीधा, और ये +8 के सामने तकरीबन ये पॉइंट बनता है, तो इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमारे पास ये लाइन ड्रा हो जाएगी। तो ये पॉइंट फिर क्या है जी, ये हमारे पास आ रहा है -2 और -10,
और ये जो पॉइंट ड्रा हुआ ये हमारे पास आ रहा था 4 एंड 8। अब इन दोनों पॉइंट्स ने ज्वाइन कहाँ पे किया, ये देखें, ये बनता है। तो इस पॉइंट को अगर मैं सीधा नीचे एक्स एक्सिस की तरफ कोशिश करूं देखने की, तो ये हमारा 2 और 4 के मिड में आ रहा है, यानी ये, ठीक है जी, 2 और 4 के मिड में, तो ये 3 बनेगा। ओके, इसी तरह अगर मैं इसको इधर मैच करूं, तो ये हमारे पास ये जो मिड पॉइंट तकरीबन 4 और 6 के मिड में आ रहा है ये, ठीक है जी। तो यानी ये बन जाता है 5। इट्स मीन के ये x जो है वो 3 है, y 5 है, यानी पॉइंट हमारे पास जो आ रहा है, यानी इसमें मैं लिख सकता हूँ 3 एंड 5, ये दोनों का इंटरसेक्शन, यानी यहाँ पे ये इंटरसेप्ट कर रहे हैं दूसरे को, दो लाइनें, वो वाला पॉइंट है। ओके जी, तो आंसर में भी आपका ये पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है जी। इसमें भी हमें दो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, तो बारी बारी इनके सॉल्व करके पॉइंट निकाल लेते हैं। इस लीनियर इक्वेशन में अगर हम x 1 को इस तरफ ले आए तो -1 हो जाएगा, और y को इस तरफ कर ले तो +y हो जाएगा, ठीक है जी। तो x को मैं लेट कर लेता हूँ पहले, x इज इक्वल टू -4, तो -4 इसमें वैल्यू को पुट करें, यानी -4 -1 इज इक्वल टू y, तो ये हमारे पास -5 आ जाएगा y की वैल्यू। तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा, -4 -5। तो दूसरा पॉइंट करते हैं जी। चलिए अब मैं फंक्शन को ऐसे लिख लेता हूँ, यानी y इज इक्वल टू x -1, ठीक है, ये वाला जो फंक्शन है। तो अब मैं इसको +4 रख लेता हूँ, y इज इक्वल टू 4 -1, तो ये y इज इक्वल टू आ रहा है 3। इट्स मीन कि जो पॉइंट हमारा बन रहा है वो आ रहा है 4 और 3। ओके जी, दो पॉइंट बन गए। इस तरफ देखें तो x को इस तरफ ले आए, यानी 2y इज इक्वल टू 7 -x हो जाएगा, और 2 को डिवाइड कर लें, y इज इक्वल टू 7 -x डिवाइड बाई 2। तो इस फंक्शन में एक दफ़ा मैं x को -5 लेट करता हूँ, यानी x इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू 7 -5 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास देखें 7 है, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 7 + 5 डिवाइड बाई 2, जो कि बन जाएगा 12/2, डिवाइड करने से 6 आएगा, यानी y इज इक्वल टू आ रहा है 6। पॉइंट हमारे पास क्या बन रहा है, -5 एंड 6। इसी तरह इसको x को +5 लेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं y इज इक्वल टू 7 माइनस x की जगह पर मैं +5 रख रहा हूँ, डिवाइड बाई 2। तो देखें जी, 7 में से 5 को माइनस कर दे तो पीछे हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ जाएगा, 2/2 कैंसिल होके 1। तो पॉइंट हमारे पास 5 और 1 बच रहा है, ठीक है। तो पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं, इसके भी दो, इनको ग्राफ के ऊपर ड्रा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास पॉइंट था -4 और -5, x -4 ये है, y -5 नीचे होगा, ये 4 और ये 6 के मिड में -5 बनेगा। तो मैं इसको ऐसे स्केल की मदद से नीचे इसके सामने तकरीबन ये पॉइंट बन जाएगा। ओके जी, तो इस पॉइंट को मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। दूसरा पॉइंट हमारे पास +4 है, तो ये +4 है, y हमारे पास +3 आ रहा है, तो ये 2 और 4 के दरमियान में 3 होगा। तो ये 3 को मैं ऐसे इसके सामने ले आता हूँ 4 के, ठीक है जी, क्योंकि 4 तो मैं नज़र आ रहा है ना नीचे, तो ये पॉइंट बन जाएगा। ओके, तो इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारे पास एक लाइन ड्रा हो गई है। पॉइंट इसके लिखना चाहें तो हम लिखेंगे जी -4 एंड -5, और ये हमारे पास है जी 4 एंड 3। दूसरे पॉइंट देखें तो उसमें एक पॉइंट ये आ रहा है जी -5, हमारा आ रहा है x, जो कि 4 और 6 का मिड -5 है, ठीक है, और y जो है वो हमारे पास +6 है, ये +6 है। तो ये 4 और 6 के मिड से ऊपर सीधी लाइन, और इस 6 के सामने तकरीबन ये यहाँ पे बनेगा। तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर लें, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास +5 है, तो ये 4 और 6 के दरमियान ये +5 बनेगा, ठीक है। और y +1, तो 0 और ये 2, इसका मिड 1, ठीक है जी। तो ये 5 इसके सामने ये यहाँ पे 1, इसको मैच करें तो ये हमारे पास ये बनता पॉइंट। ओके जी, तो इसको आगे से बढ़ाएं ना, ज्वाइन करवा देते हैं इनको, तो ये हमारे पास ऐसे ये लाइन ड्रा हो जाती है। और ये पॉइंट जो है हमारे पास से बन रहा था -5 एंड 6, और ये वाला जो पॉइंट था
ये, ठीक है। इसको मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ रहा है 5 और 1। ओके जी, यानी ये वाला पॉइंट ये जो है, तो इन्होंने ज्वाइन कहाँ पे किया, ये असल में हमारा ये आंसर है। तो देखिए ये जो है यानी 2 और 4 के दरमियान में ये ज्वाइन कर रहा है ना, ठीक है। यानी ये तकरीबन मिड बन रहा है इसका, ये यानी ये 3 आ गया फिर, और इस तरफ देखें तो बिल्कुल 2 के सामने आ रहा है। तो इट्स मीन के x जो है वो 3 है और y जो है वो 2 है, यानी 3 एंड 2, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, तो बारी बारी इनके भी पॉइंट्स हम फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है जी x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, तो 1 को ले आए इस तरफ, 2y को इस तरफ ले आते हैं, x ये -1 हो जाएगा, यानी पहले प्लस है इस तरफ आके माइनस, तो ये 2y जो माइनस में है इक्वल किस तरफ आएगा, तो प्लस 2y हो जाएगा। 2 को डिवाइड करें तो हमारे पास ये फंक्शन बनता है x माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू y, ठीक है जी। तो इसमें x को मैं पहले लेट कर लेता हूँ -3 के इक्वल। ओके, तो अब यहाँ पे x है, इसकी जगह पर -3 लगाएंगे तो y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मैं ज़रा थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ, यानी y इज इक्वल टू एक्स की जगह पर -3 -1 डिवाइड बाय 2, तो -3 और -1 यानी कि -4 डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड होगा तो ये आएगा -2, ठीक है जी। तो पॉइंट हमारे पास क्या बन रहा है, -3, x को हमने -3 रखा और y हमारे पास -2 आ गया। ओके जी, तो मजीद जो है अब हम इसको +3 रख लेते हैं x को, यानी x इज इक्वल टू अगर +3 रखा जाए तो फिर जो फंक्शन है y इज इक्वल टू क्या है जी, x माइनस 1 डिवाइड बाय 2, इसमें वैल्यू को पुट करें तो क्या आएगा, x की जगह पर ये हम रखते हैं जी अब +3, 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, तो 3 में से 1 को माइनस करें तो हमारे पास ये क्या आएगा 2, 2 बाई 2, 2 के ऊपर 2 डिवाइड करें तो आएगा 1। तो पॉइंट हमारा क्या बन रहा है जी, हमने 3 प्लस का रखा और y हमारे पास +1 आ गया। ओके जी, तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। नेक्स्ट हम दूसरी जो इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, इसके पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो दूसरी इक्वेशन क्या है जी हमारे पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो 2x को इस तरफ ले आए, यानी y इज इक्वल टू 2 ये ऑलरेडी है, ये 2x इस तरफ आएगा तो -2x हो जाएगा। ओके जी, तो अब हम इसमें भी x की वैल्यू को मुख्तलिफ जो है वो लेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं x को -2 के इक्वल करता हूँ, y इज इक्वल टू 2 माइनस ये 2 और x को भी -2 लेट कर लिया। इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 टाइम 4, तो y इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, यानी 4 और 2 मिला के 6। तो पॉइंट हमारे पास क्या बन रहा है, -2 एंड 6। नेक्स्ट इसको +2 के इक्वल रख लेते हैं, यानी x इज इक्वल टू +2, तो फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू 2 माइनस 2x है, y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 और यहाँ पे आप +2 करें तो इसको कैलकुलेट करते हैं जी, 2 एज इट प्लस माइनस माइनस 2 2 टाइम 4, तो 4 में से 2 को माइनस करें तो ये हमारे पास क्या बच रहा है, -2। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या बन रहा है, 2 एंड -2। तो इसके भी दोनों पॉइंट्स जो है हमारे पास आ चुके हैं। अब हम इसको भी ड्रा करके एक लाइन लगाएंगे और इसको भी ड्रा करके एक लाइन लगाते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखें ये हमारे पास क्या पॉइंट है जी, -3x में है और -2y में है। तो देखिए -3 कहाँ पर है, ये हमारे पास 2 माइनस का ये 4, तो इसका जो मिड है ये -3 है, ठीक है। तो -2y ये नीचे है, ठीक है, ये -2y है, तो इसको नीचे -2 के सामने यानी यहाँ पे पॉइंट लगा लें, तो इसको हाईलाइट कर लें। दूसरा पॉइंट देखें तो ये +3 है x, तो 3 इधर प्लस भी इस 2 और 4 के मिड में होगा, यानी ये 3 होगा, और 1 प्लस y में है तो 0 और 2 के दरमियान में ये 1 है, ठीक है जी। तो ये तकरीबन अगर हम बढ़ाएं तो ये पॉइंट बनेगा, ठीक है जी, यहाँ पर। अब इनको मिलाते हैं, एक लाइन ड्रा कर लें ऐसे, तो ये कौन सा पॉइंट था, -3 -2 और ये पॉइंट है जी +3 और 1। अब दूसरे पॉइंट देखें दूसरी लाइन के, तो ये है जी -2, अगर हम x का रखें ये है -2 और 6 प्लस में आ रहा है y, तो ये +6 है जी। तो -2 के सामने ये 6 बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट हाईलाइट कर लें। उसके बाद ये 2 प्लस का और -2,
तो ये 2 प्लस है, -2 ये है, तो इनका यानी ऐसे नीचे और इसको बढ़ा के ये तकरीबन ये सीधा आ जाता है पॉइंट। तो इसको भी दोनों पॉइंट को इनको भी ज्वाइन करें, लाइन ड्रा कर लेते हैं ऐसे। ठीक हो गया जी। तो ये पॉइंट कौन सा था, ये है जी -2 और 6, और ये वाला पॉइंट कौन सा लगा, ये वाला, ये है 2 प्लस में और -2। अब इन दोनों ने इंटरसेक्ट कहाँ पे किया है, इस जगह पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये देखिए 0 to 1, एक्स में देखिए तो बिल्कुल मिड बनता है, यानी एक्स बनता है जी 1। ठीक है, और वाई जो है वो 0 है इस लाइन पर। ठीक है, तो वाई 0 रहेगा, यानी ये हमारे पास 1 और 0, ये वो पॉइंट बनेगा जिस पर ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी हमें दो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं। तो इसके भी सेम ऐसे ही पॉइंट फाइंड करके दो लाइनें लगाएंगे और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगी वो उसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलें इस इक्वेशन को देखें तो ऑलरेडी ये y के इक्वल है, यानी पूरा फंक्शन बना हुआ है। तो हम x इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं -2, आप अपनी मर्जी का लेट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे -2 आएगा, +2, y इज इक्वल टू ये प्लस माइनस माइनस 2 टाइम 4 यानी -4 + 2, तो सॉल्व करने से ये हमारे पास -2 आ रहा है। तो पॉइंट क्या बनेगा जी, -2 एंड -2 दोनों ही -2 में आ गए। ओके, चलिए आप इसको +2 लेट कर सकते हैं हम। तो y इज इक्वल टू 2x + 2, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करें, 2 × 2 + 2, y इज इक्वल टू 2 टाइम 4 + 2, और ये आ जाएगा जी 6। तो पॉइंट हमारे पास 2 प्लस में और 6 प्लस में ही आ रहा है। ओके, इसके दो पॉइंट्स आ गए। नेक्स्ट हम इस इक्वेशन के पॉइंट जो है फाइंड कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा अरेंज करें, यानी 2y एज इट रहे, तो ये 4 और ये +3x इस तरफ आके -3x कर लें। ठीक है, अब 2 को कर लें डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 4 - 3x डिवाइड बाई 2। तो स्टूडेंट इस तरफ भी मैं सेम वही वैल्यूज को लेट कर रहा हूँ, यानी x इज इक्वल टू एक दफ़ा -2 कर लेते हैं, एक दफ़ा +2 कर लेंगे। तो चलें इसमें पुट करें, y इज इक्वल टू 4 - 3, यहाँ पे -2 डिवाइड बाय 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, ये 4 रहेगा एज इट, ये माइनस माइनस प्लस, 3 2 टाइम 6 डिवाइड बाय 2, इट्स मीन के 10 डिवाइड बाय 2 जो कि डिवाइड होके आ जाएगा 5। ठीक है, यानी y इज इक्वल टू आ रहा है 5, इट्स मीन हमारे पास जो पॉइंट बन रहा है -2 और 5 बन रहा है। दूसरा पॉइंट देखें तो वो क्या आएगा जी, अब +2 लेट कर लेते हैं, यानी x इज इक्वल टू +2। तो सेम इसमें वैल्यूज को पुट करें, y इज इक्वल टू यानी 4 है -3 और यहाँ पे 2 प्लस का करते हैं डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3 2 टाइम 6 हो जाएगा माइनस का, -6 में से 4 को माइनस करें तो पीछे -2 बचेगा डिवाइड बाय 2, 2 2 पे कैंसिल तो -1 बच जाएगा। तो पॉइंट हमारे पास ये बन रहा है जी 2 प्लस में -1। ओके, तो ये पॉइंट हमारे पास इसके दो आ गए और इसके दो पॉइंट ये हैं। तो चलें पहला पॉइंट इसमें देखें तो -2 और -2 है, x भी -2 y भी -2। तो देखिए ये x -2 ये y भी -2, यानी इसको भी नीचे और इसके नीचे सामने से ये पॉइंट, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लें। इसके बाद x +2 में है ये वाला और y जो है वो +6 है, तो ये है, हम क्या करते हैं जी, इसके 6 के सामने यानी ये 6 हमें नज़र आ रहा है स्केल के अंदर से, तो ये यहाँ पे इसको कर लेते हैं पॉइंट। अब इसको लाइन को ड्रा करते हैं, दोनों को मैच करें तो ये आपस में इस तरह लाइन ड्रा होगी। ठीक है जी, तो पॉइंट भी आप बेशक यहाँ पे शो कर दें, यानी ये हमारे पास -2 और -2 दोनों पे माइनस में था, और ये हमारे पास क्या था जी, 2 और 6 दोनों प्लस में। नेक्स्ट इसके देखें तो ये -2 और 5, यानी ये -2 5 y का है, तो ये 4 और 6 के मिड में 5 आएगा। तो -2 से ऊपर स्केल को सीधा करें और ये 5 के मिड में तकरीबन ये। ओके जी, तो इसको कर लेते हैं थोड़ा हाईलाइट। नेक्स्ट इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो 2x में है प्लस में और -1, ये 2 प्लस है और -1 यानी ये 0 और -2 के मिड में -1, तो इसको बढ़ा के ये तकरीबन 2 के ऊपर सीधा आ रहा है यहाँ पे। तो इसको भी आपस में ज्वाइन करें दोनों पॉइंट्स को, लाइन लगाएं, तो ये हमारे पास लाइन आ गई है जी। ठीक है, इसके पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या था, -2 और 5, और ये हमारे पास आ रहा है जी +2 और -1। ओके, ये वाला पॉइंट।
तो अब देखिए ये दोनों लाइनें आपस में कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये बिल्कुल इधर वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है, और ये 2 के ऊपर कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक्स तो इधर होता है 0, तो वाई का 2 है, यानी ऑलरेडी ये सीधा 2 के ऊपर इन्होंने इंटरसेक्ट किया ना। चलिए मैं यहाँ पे शो करता हूँ, यानी एक्स 0 होगा और वाई जो है वो +2 में आ रहा है। तो ये पॉइंट है इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट, यानी यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 है, जो कि लास्ट पार्ट भी है। तो इसमें भी हमारे पास ये इक्वेशन तकरीबन जो है फंक्शन में अरेंज हुई है, सिर्फ 3 को इस तरफ कर लेते हैं डिवाइड, ठीक है, यानी y इज इक्वल टू 2x प्लस 8 डिवाइड बाई 3। तो अब इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। तो सबसे पहले x को मैं लेट करता हूँ -4, ठीक है जी। तो y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे -4 आ जाएगा और +8 डिवाइड बाई 3। तो प्लस माइनस माइनस इसको कैलकुलेट करने से ये आएगा -8 और ये +8 डिवाइड बाई 3। इट्स मीन के +8 में से -8 यानी 0/3। तो 0/3 ओवरऑल ये 0 हो गया, ठीक है जी। तो यानी y इज इक्वल टू आ रहा है 0। तो पॉइंट हमारे पास क्या बन रहा है जी, -4 एंड 0। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास अगर इसको +4 रख रहे हैं, यानी x इज इक्वल टू +4 हो, तो फिर इसमें वैल्यू पुट करें y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे x की जगह पर हम रखेंगे +4 +8 डिवाइड बाई 3। तो ये आ जाएगा 4 2 टाइम 8, यानी 8 + 8/3, इट्स मीन के 16/3। तो उसको इस पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास 5.33, ठीक है, इस तरह कंटिन्यू आ जाएगा। तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा जी, 4 एंड ये आ जाएगा 5.3, ठीक है। 2 पॉइंट इसके हमारे आ चुके। इस तरफ देखें तो हमारे पास ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। तो x को इस तरफ ले आए, यानी y इज इक्वल टू आ जाएगा 1 - x। तो इसमें भी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू -2 मैं कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू 1 माइनस इंटू -2, y इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस +2। तो ये आ रहा है जी 3। पॉइंट क्या बनेगा, -2 एंड 3। तो मज़ीद इसको +2 लेट करते हैं, x इज इक्वल टू +2, y इज इक्वल टू 1 माइनस x की जगह पर ये +2, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस -2 में से एक निकाल दें तो -1। तो ये पॉइंट आ रहा है 2 - 1। तो इसके भी ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब हम इनको इस ग्राफ के ऊपर लगा लेते हैं पॉइंट्स को। तो ये देखिए पहला पॉइंट हमारे पास है जी -4 और 0। तो -4x ये है, y0 भी इसी पर ही होगा, तो ये यहाँ पे ही लग जाएगा, ओके जी। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास +4 है और y जो है वो 5.3 आ रहा है प्लस में। तो देखिए ये 4 और ये 6 प्लस में है, तो ये 5 है। 5.3 इट्स मीन के बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा इसके ऊपर। तो 4 ये है प्लस में। तो इसको सामने ज़रा करें, यानी स्केल के सामने यहाँ पे ये हमारे पास ये आ रहा है ना 5, तो 5 से थोड़ा सा ऊपर, यानी यहाँ पर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, यानी ये इसका डॉट बन जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम अगर मिलाएं तो ये हमारी इस तरह से लाइन ड्रा होगी, ऐसे। ओके हो गया जी। तो ये हमारे पास बन रहा है जी -4 एंड 0, क्योंकि y इस पे 0 है। और ये हमारे पास आ रहा है जी +4 5.3, ओके जी। दूसरी लाइन देखें तो इसका पहला पॉइंट है जी -2 और 3। तो -2 ये है, 3 जो है ये 2 और 4 के दरमियान में आएगा ना, y3 यहाँ पर। तो -2 के ऊपर और इस 3 के सामने ये डॉट बनता है, ओके। इसको कर लेते हैं थोड़ा हाईलाइट। इसके बाद हमारे पास 2 प्लस में ये है और -1। तो -1 ये 0 और -2 के दरमियान ये -1 और 2 प्लस में। तो इसको बढ़ाएं और 2 के ये बिल्कुल 2 के ऊपर यहाँ पे डॉट प्लॉट होगा। तो इन दोनों डॉट्स को अगर हम ज्वाइन करके एक लाइन लगाएं तो ये इस तरह से लाइन लग जाएगी, ओके जी। यहाँ पे चले पॉइंट भी लिख लेते हैं। तो ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है -2 और 3, और ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे पास है जी 2 एंड -1। अब ये दोनों लाइनें कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, ये यहाँ पे कर रही हैं। तो ये देखिए अगर हम x के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 0 और 2 के मिड में ये x आ रहा है, ये नहीं, अगर मैं नीचे ले आऊँ ना इसे, तो ये यहाँ पे ये बिल्कुल दरमियान में ये -1 आ रहा है, ठीक है।
और वाई टू के बिल्कुल सामने, तो इट्स मीन कि ये -1 और 2, यानी पॉइंट हमारे पास बन रहा है -1 एंड 2, जहां पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है जी।